सैयदा फातिमा ज़हरा ईद के दिन शहजादों को नए कपड़े पहनाती है, और नए कपड़े शहजादों को पहनाने के बाद मदीने मुनव्वरा की एक गरीब खातून अपने दो छोटे छोटे बच्चे जो इमाम हसन और इमाम हुसैन के हम उम्र थे, उनको लेकर इस लालच से आती है कि बीबी साहिबा ने ईद के दिन अपने शहजादों को नए कपड़े पहनाए, तो जब नए पहनाए तो पुराने उतार दिए होंगे, तो जो पुराने उतारे हैं तो शहजादों का उतरन में ले लूं, शहजादों का उतरन ले लूं, उनका उतारा ले लूं, अपने बच्चों को पहना दूं। आई, सलाम किया बीबी साहबा को, सैयदा मखदूमा को सलाम किया। मैं कहता हूं गरीब थी मगर कितनी खुशनसीब थी कि लोगों की ईद होगी आसमान का चांद देखकर, उस गरीब मदीने की औरत की ईद हो रही है सैयदा का दीदार कर। हाय हाय हाय, क़यामत तक के लोग ईद मनाएंगे, लेकिन ऐसे ईद की क्या शान है कि दीदार सैयदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर याद रखो, किसी को ईदी मिलती है किसी से, उस ईद की मेराज का आलम क्या है कि दामन फैला है सैयदा के सामने और ईदी मिल रही है नबी की शहजादी से। खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया जिसके टुकड़ों पे पल रही है उसे सैयदा का दस्तरखान कहते हैं। सैयदा के दस्तरखान से जिसे मिल जाता है वो देने वाला हो जाता है। अल्लाह अकबर। सुन्नियों गवाह रहना, आज अगर गौसो खाजा के मंगते दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, आपको ये तो पता है गौस पाक देते हैं तो देने वाला बना देते हैं, और गरीब नवाज देते हैं तो देने वाला बना देते हैं, मसूद गाजी देते हैं तो देने वाला बना देते हैं, साबिर कलियर देते हैं तो देने वाला बना देते हैं। लेकिन कभी सोचा कि ये देने वाले दामन कहां फैलाते हैं? ये सब देने वाले अगर कहीं दामन फैला करके खड़े हैं तो उसे फातिमा ज़हरा की चौखट है। आओ दरे ज़हरा पर, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले करीमों की लजपाल घराना, नस्ले है करीमों की लजपाल घराना है। अल्लाह अकबर। जिसके दरवाजे पर गौसे आजम हाथ फैलाए खड़े, उस सैयदा की अता के आलम क्या होगा? जिसकी चौखट पर गरीब नवाज जैसे लोग दामन फैल, लोग सैयदा को समझे तो सही, लोग सैयदा को समझे तो सही। अल्लाह अकबर। क्या शान है सैयदा पाक की, सैयदा ज़हरा। जिसके नाराज होने से खुदा नाराज हो जाए, जिसके खुश होने से खुदा खुश हो जाए, जिसको रसूलुल्लाह अपने जिगर का टुकड़ा करार दे, हुजूर जिसको अपना जिगर करार दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें क्या शान है। अगर इसी पे बात हो तो बात हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अर्ज ये कर रहा था, एक गरीब खातून आती है और आने के बाद सैयदा को सलाम करती ईद का, और ईद का सलाम करके गरीब खातून के नन्हे नन्हे गरीब बच्चे जिनके बदन पे फटे कपड़े थे, सैयदा की नजर पड़ी। सखी बाप की सखी बेटी ने पूछा, क्यों ईद के नए कपड़े नहीं बने? उस खातून की आंख में आंसू थे। बीबी जी, गरीबों की क्या ईद होती है? हाय हाय, जिसका कोई नहीं, नबी का खानदान उसके लिए दिल कितना बड़ा रखता है। इनकी सखावतों का अंदाजा कौन करे। सैयदा ने पूछा, क्यों ईद के नए कपड़े नहीं बने? बीबी, गरीबों की कहां ईद होती है? ईद तो मालदारों की होती। मैं तो बस इसलिए आ गई थी कि बीबी को सलाम करूंगी और कुछ खैरात मांग लूंगी। मेरे बेटों के कद आपके शहजादों से कुछ मिलते जुलते हैं, मेरे बेटों की उम्र आपके शहजादों की उम्र से मिलती जुलती है। आपके यहाँ तो शहजादों के लिए लिबास का इंतजाम जरूर हुआ होगा, इसलिए कि जानती हूँ दर्जी न कर सके
तो फिर लिबासे जिना तो घर आ ही जाता है, कपड़े किसी न किसी जरिए से इंतजाम हो ही जाते हैं। अल्लाह अकबर। कभी इंतजाम सिद्दीक कर देते हैं, कभी इंतजाम जिब्रील कर देते हैं, कभी जमीन का वजीर लेकर आता है, कभी आसमानों का वजीर लेकर आता है, इंतजाम तो हो ही जाता है। अल्लाह अकबर। सोचा चलो बीबी के शहजादों ने नए कपड़े पहने होंगे तो पुराना उतरन तो होगा, पुराना उतरन अपने बच्चों के लिए ले लूंगी, पहना दूंगी। खुदा की इज्जत की कसम, किसी कीमती से कीमती लिबास की भी वो अहमियत कहाँ जो हसनैन के उतरन की थी, जो सैयदा के शहजादों की थी। वल्लाह दुनिया आज 5-5 हजार की जिन्स या 50-50 हजार की जिन्स खरीद सकती है, लेकिन उन सैयदों का जो उतरन था आज तक लोग ढूंढ रहे मगर मिलता नहीं। अल्लाह अकबर। क्या वो उतरन है, उस उतरन की शान क्या है? अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल अर्ज किया, सैयदा आपके शहजादों को नए जोड़े मिले, उतरन तो होगी, उतारा तो होगा। सोचा चलूंगी तो मेरे बच्चों को खैरात मिल जाएगी। इतना सुनना था। दोनों शहजादे सो रहे थे, सैयदा ने नींद से उठाया और उठाने के बाद जब शहजादे नींद से बेदार हुए, हुक्म हुआ नए कपड़े उतार दो, जाओ पुराने पहन लो, जो कल पहने थे वो आज पहन लो। मैं कहता हूं अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं सबीले हुसैन लगाकर हुसैन पाक पे एहसान करता हूं तो औकात में रहे। मैं खिचड़े की देग बनाकर हुसैन पे एहसान करता हूं। मैं कहता हूं औकात में रहे। 10 दिन इमाम की महफिल सजाकर अहले बैत पे एहसान करता हूं। मैं कहता हूं औकात में रहे। तुमने तसव्वुर में सोचा भी नहीं होगा, उतने ज्यादा तुम्हारे आने से पहले तुम पे एहसान कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। याद रखो अगर तुम उनकी महफिल लेकर बैठे हो, उन पे एहसान नहीं, ये तुम पे एहसान है। क्या कोई अपनी बेटी की महफिल सजाता है? कोई नबी की शहजादी के शहजादों की महफिल सजाता है? खुद की बेटी की महफिल में कोई मेहमान बन के आए ना आए, लेकिन जब नबी की शहजादी के शहजादों की महफिल सजती है तो फिर मदीने का ताजदार मेहमान बन जाया कर। है, लेकिन जब जिक्र की महफिल सजती है तो मदीने और नजफ की निगाहें इधर जरूर उठती। सैयदा ने फरमाया उठो। शहजादे उठे। कल जो कपड़े पहने थे वो पहनो, ये उतार दो। खातून ने कहा बीबी जी शहजादों के कपड़े क्यों उतरवा रही हैं? आपने कोई जवाब न दिया। सखी माँ के सखी शहजादों ने समझ लिया कपड़े क्यों उतरवाए जा रहे हैं, इसलिए कि ये आज नया काम न था, क्योंकि नया काम नए मर्तबा होता है, नया काम नई मर्तबा होता है। पहली मर्तबा कोई काम होता है तो बच्चे पूछते ना ऐसा क्यों, लेकिन उस घर की तो वो रिवायती रोज की थी, घर की रिवायती रोज की थी। पूछा नहीं क्यों, गए उतार दिया, ला के दिया, पुराने पहन लिए। शहजादी ने नए कपड़े बढ़ा के कहा लो। उसने कहा ये क्या है, मैं तो पुराना मांगने आई थी। कहा हम फटा हुआ लोगों को नहीं देते, पुराना अपने लिए रखते हैं, नया खैरात करते हैं। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है ये, वो घराना, ये मोहब्बत किया है। जब अपने पास बज़ाहिर कुछ न था तो सखावत का ये आलम है। आज तो खुदा के खजाने लेकर बैठे हैं, सखावतों का आलम।